हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे जिगर का ट्यूशन का टाइम हो चुका था, तो ये ट्यूशन के लिए जा रहा था। तो मैंने कहा तू तो चश्मा लगा के जा, क्योंकि है ना अभी इन दिनों मच्छर इतने ज़्यादा हो रहे थे ना, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और तो मैंने कहा तू चश्मा लगा के ही जा, क्योंकि फिर आंखों के अंदर मच्छर आते हैं रहते हैं इधर उधर बार बार। मैंने कहा मास्क भी लगा ले, तो मास्क के लिए उसने मना कर दिया था कि नहीं मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं सीधे सीधे ट्यूशन जाऊँगा। तो मैंने कहा चल ठीक है, फिर तू चश्मा लगा के ही जा, क्योंकि फिर मेन रोड के होके इधर उधर गाड़ियाँ भी वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा चलने लग गई है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है। तो मैंने कहा तू चश्मा डाल के ही जा बेटा। तो यहाँ पे फिर ये दूसरे दिन की वीडियो है, मॉर्निंग की, और सुबह सुबह का ही टाइम था अभी। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो ये पेड़ पौधे वगैरह हैं, मैंने कहा ये भी दिखाई देती हूँ। और अभी इन दिनों है ना इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना, बहुत ही ज़ोरदार वाली हवा चल रही है। और ऊपर से ये बारीक बारीक मच्छर और हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है 4-5 दिनों से। तो हवा की वजह से तो और ज़्यादा हो रही है, मच्छर की वजह से तो हो ही रही थी, हवा की वजह से भी। तो यहाँ पे मॉर्निंग की सेकंड चाय बन रही हैं और 8:30 हो चुकी हैं यहाँ पे। और मैंने कहा चलो मैं अपना रूटीन स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम मतलब ओरल टेस्ट वगैरह जो भी हैं वो 10:30 से स्टार्ट होंगे। तो मैंने कहा 10:30 बाद तो वैसे भी फ़ोन हो जाएगा बिजी। और तो अभी हमारे घर में होने जा रहा है पोछा अभियान। हमारे घर का पहला पोछा अभियान, दिन की शुरुआत। तो अभी बज रहे हैं 11:09 और अभी हो रही है हमारी सोनू बली लगा रही है पोछा। ये है स्टाइल। या तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना यार। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं हम और आप लाइक भी नहीं करते। तो फिर उसके बाद फ़ोन बिजी हो गया था। यहाँ पे सिद्धार्थ ने बनाई थी थोड़ी सी वीडियो, क्योंकि वो फ्री था उस टाइम पे, तो उसने बना दी थी। और उसके बाद उसकी मैम आ गई थी, तो उसका ओरल टेस्ट चल रहा था। और फिर खाने में बनाया था मैंने दाल ढोकली, रेसिपी वैसे भी शेयर की हुई है। और यहाँ पे ये कार्तिक बोल रहा था कि आंटी है ना, ये देखियो मेरे से रेस लगाओ इसने बोला था रेस लगाओ, तो मैंने कहा चल ठीक है मेरे से लगा, तू कौन हारता है कौन जीतता है। तो यहाँ पे फिर है ना ये इसने दोनों हाथों से इतने ज़ोर से ज़ोर लगाया था, फिर भी मेरे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बताया नहीं इसको। लेकिन फिर मैंने जब इसका हल्का सा ही प्रेस किया था, ज़्यादा ज़ोर से नहीं किया था, बच्चा है इतना ज़्यादा वो भी नहीं है, तो बच्चे के हिसाब से हल्का सा ही करा था। लेकिन फिर भी इसकी ज़ोरदार दर्द हो गया था, बोलो अरे आंटी ज़ोरदार दर्द हो गया ऐसा ही कुछ हुआ था। फिर ये आया था दोनों बच्चों को बुलाने के लिए, खेलने के लिए। मैं क्योंकि अभी ओरल एग्ज़ाम भी हो चुका था, तो मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ी देर के लिए खेल के आ जाओ तुम दोनों, उसके बाद फिर से कल के एग्ज़ाम की तैयारी करना। और तो फिर दोनों खेलने के लिए गए थे और वापस आ चुके थे। और मैंने यहाँ पे खाना वगैरह खा लिया था, हो चुका था हमारा। तो मैं कपड़े सुखाने के लिए आई थी, मैंने कहा 4 बजे फिर से फ़ोन बिज़ी हो जाएगा बच्चों के साथ में। तो मैं थोड़ा बहुत जो भी वीडियो है जैसा भी बनता है मैं बना लेती हूँ फटाफट से, और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, नहीं तो मेरा वीडियो होगा ही नहीं। और तो यहाँ पे फिर सारे कपड़े वगैरह मैंने वॉश किए थे। अब से मैं 2-3 दिनों से है ना ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होने लग गई है। हवा आज बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, बाकी धूप तो इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना, इतनी ज़्यादा 1 घंटे 1.5 घंटे में तो सारे कपड़े अच्छे तरीके से सूख भी जाएंगे और फोल्ड करके मैं रख भी दूँगी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होने लग गई है। अब तो सर्दी इतनी ज़्यादा है ही नहीं पहले जैसी। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो, रोज़ रोज़ मशीन 3-4 दिनों से ऐसे ही लगाती थी मैं, रोज़ रोज़ नहीं लगाती थी। तो मैंने कहा वैसे भी गर्मियाँ तो आ ही गई है और कपड़े भी अभी तो बहुत ही कम होने लग गए हैं, तो मैंने कहा रोज़ के कपड़े रोज़ ही वॉश कर लेते हैं अब तो अब गर्मियों में वैसे भी मैं मशीन के हाथ नहीं लगाऊंगी। एक बार मशीन के हाथ लगाऊंगी जब ये जैकेट्स वगैरह, ये इनर वगैरह, जब सारी चीज़ें जो गर्म कपड़े हैं ना सारे अच्छी तरीके से वॉश करके फिर मैं उनके अंदर रख दूंगी ना, जब मैं लगाऊंगी मशीन, उससे पहले मैं मशीन नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों ही बच्चे अपनी शैतानियाँ ही कर रहे हैं और दोनों खेल के भी आ चुके हैं। तो मैंने इनको बोल ही रही थी कि बेटा नीचे जाके थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो, कल तुम्हारा फिर से ओरल है। और पर ये दोनों
जाए तब ना, ये तो जब मैं नीचे जाऊंगी ना तभी ये दोनों नीचे मेरे साथ ही जाएंगे, बाकी ऐसे कैसे ही खेलते रहेंगे इधर ही। और ये देखिए इस तरीके से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है इन दोनों का इसी तरीके से। और अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो गर्मियाँ जब स्कूलें खुल जाए ना तो बढ़िया है, नहीं तो इसी तरीके से चलता ही रहता है इन दोनों का झगड़ा। और गर्मियों की छुट्टियों में तो और ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा ही है, अब जब तक बच्चों की स्कूलें नहीं खुलती है ना तब तक बच्चे भी खुद भी लापरवाह हो रहे हैं सारे ही। ये दोनों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे तो लापरवाह होते ही हैं। और फिर हमारे भी घर में काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चों पे कम ही ध्यान दे पाते हैं, मतलब पढ़ाई वगैरह में। तो पढ़ाई में एग्ज़ाम टाइम में मैं बहुत ज़्यादा इन दोनों को डांटती रहती हूँ, पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो। बाकी एग्ज़ाम टाइम नहीं होता है तब मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। जब ट्यूशन दीदी बोल देती है कि आज इसने कोई याद नहीं किया है तो उसको फिर मैं बताती हूँ कि इस तरीके से ये पूरा दिन खेल रहे थे, इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की। स्कूल जाते हैं ना तब थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हाँ कुछ तो पढ़ के आया ही है बच्चा, लेकिन जब से ये कोरोना आया है, लॉकडाउन लगा है ना, तब से ही 2 सालों से 3 सालों से 2 साल तो हो ही गए होंगे, 2 सालों से स्कूलें नहीं खुली है ना, तब से बच्चे भी लापरवाह हो गए। और हमारे तो घर में काम इतना ज़्यादा होता है ना कि बस काम से फुर्सत मिले तो फिर सीधा बच्चों के अंदर घुस जाते हैं। मतलब बच्चों के अंदर घुसना मतलब पढ़ाई वगैरह ये सारी चीज़ों के अंदर भी पढ़ाई कर लो, ट्यूशन का वर्क कर लो, स्कूल का वर्क जो फ़ोन में आया हुआ है वो कर लो, ये सारी चीज़ें। टाइम इतना भी नहीं मिलता है कि थोड़ा सा लेट तो जाए, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। पूरा दिन ऐसे कैसे ही भागा दौड़ी लगी रहती है इसी तरीके से। फिर अभी छत पे आए हैं तो छत पे भी काम होता ही है, पेड़ पौधे रखे हुए हैं छत पे तो इनको भी पानी वगैरह पिलाना पड़ता है। और ये देखिए अभी थोड़े दिनों पहले तो बिल्कुल ही इनकी डंडियाँ ही हो गई थी, सारे पत्ते वगैरह झड़ चुके हैं नींबू के और ये नए पत्ते आ रहे हैं। तो मैंने कहा अब इनको भी धूप बहुत तेज़ होने लग गई है तो इनको भी पानी पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी थोड़ा सा मैं इनको नीचे ले जाने के लिए सोच तो रही हूँ, लेकिन देखते हैं कब तक ये नीचे लेके जाऊँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होने लग गई है और फिर और ज़्यादा धूप में तो इनको 2-2 3-3 बार पानी पिलाना पड़ेगा, इसलिए नीचे लेके जाना ही पड़ेगा। और बस आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो।